हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पार्ट 2, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2 मैं करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। इसके पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल किए थे। हम बता दिए थे वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे क्वेश्चन कुछ काम आएंगे, इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से है, इसलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस और वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर, इससे पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन कभी कभी पूछ देते हैं। इसीलिए हम पहले रिवाइज करा रहे हैं जो आपका 12th में भी पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, पहला हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का दो फॉर्म है। एक dy अपॉन डी एक्स इजकल टू एफ एक्स वाई अपॉन फाई एक्स वाई, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। और दूसरा है डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन फाई एक्स वाई। अगर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में रहता है होमोजेनियस इक्वेशन, इसमें कहते हैं कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स वाई और फाई एक्स वाई अगर दोनों होमोजेनियस हो, यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहलाएगा जब एफ एक्स वाई और फाई एक्स वाई दोनों ही होमोजेनियस फंक्शंस हो सेम डिग्री का। यानी अगर एफ एक्स वाई डिग्री 2 का होमोजेनियस है तो फाई एक्स वाई को भी होमोजेनियस डिग्री 2 का होना चाहिए। अगर ये एफ एक्स वाई का डिग्री 3 है और होमोजेनियस है तो फाई एक्स वाई को भी डिग्री 3 होनी चाहिए और होमोजेनियस होनी चाहिए। यानी हर हालत में दोनों को होमोजेनियस होनी चाहिए और सेम डिग्री का होनी चाहिए। दोनों इक्वेशन में यही चीज़ है कि इसमें भी होमोजेनियस होनी चाहिए एफ एक्स वाई में और फाई एक्स वाई में, ये इस दोनों को होमोजेनियस होने चाहिए सेम डिग्री में। दोनों में फ़र्क सॉल्यूशन में है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में है आपका, तो आप सॉल्यूशन करेंगे बाई इजकल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करके। जब बाई इजकल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू होगा, इसको डिफ्रेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाई इजकल टू वी एक्स को, तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स होगा। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तब हम लोगों का ये कन्वर्ट हो जाएगा सेपरेबल वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल में हम लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा। और एज यूजुअल पिछले क्लास में फिर जैसे वेरिएबल सेपरेबल किए थे उसी तरह से फिर इसको करेंगे। सेकेंड फॉर्म में आपका हम लोग फर्स्ट फॉर्म में बाई इजकल टू वी एक्स पुट किए थे, सेकेंड फॉर्म में डी एक्स अपॉन डी वाई वाला फॉर्मेट में एक्स इजकल टू वी वाई पुट करेंगे और इसको बाई के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई। हम क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा आपको, यही चेंजिंग है और कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें भी सोल्व एज यूजुअल करेंगे। अब एक आएगा आपका इसमें जो हम लोग को 12th में नहीं पढ़ना था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। कोई इक्वेशन दिया हुआ है जो होमोजेनियस नहीं है, उसको हम लोग होमोजेनियस फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। तो इसका फॉर्मेट ऐसे रहेगा आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए डैश ए एक्स अपॉन ए डैश ए एक्स बी डैश वाई प्लस सी डैश रहेगा। कैन बी रिड्यूस टू होमोजेनियस फॉर्म। ये होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? दो केस में लेके बनाएंगे हम लोग इसको। इफ ए अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश, अगर इस केस में हो ए अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश, तो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू पुट करेंगे कैपिटल वाई प्लस के। तब हम लोगों का इक्वेशन 1 जो नॉन होमोजेनियस है वो हम लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी, और डिनोमिनेटर में ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश आएगा। क्या किए हम लोग, एक्स का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 1 देख रहा है एक्स के स्मॉल एक्स के जगह पर ये एक्स का वैल्यू लिखे है और स्मॉल बाई के जगह पर बाई का वैल्यू लिखे, तो हम लोगों को इक्वेशन 2 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 करेंगे और ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू 0 करेंगे। दोनों को अगर एक साथ 0 कर देंगे तो एच और के का वैल्यू फाइंड आउट होगा और मेरा ये देखिए होमोजेनियस फॉर्म में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई होमोजेनियस फॉर्म में
फाइंड आउट, होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर होमोजेनियस का जो इक्वेशन जैसे सोल्व करते हैं, अब एवं मेथड बताए हैं, उसी तरह से उसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए इस तरीके से लिखे हैं, ऐसे लिखेंगे, नाउ चूजिंग एच एंड के इन सच ए मैनर ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू 0। और इसको सोल्व कर, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। आप जिस मेथड से करें, एलिमिनेशन से करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें, किसी से भी हम लोग सोल्व कर लेंगे जो 10th में पढ़े थे। और इसके बाद इसको एच और के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तब हम लोगों को इक्वेशन 1 रिड्यूस्ड हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू। और इसको एज यूजुअल, चूंकि होमोजेनियस हो गया तो एज यूजुअल होमोजेनियस के फॉर्मेट से इसको सोल्व करेंगे। दूसरा केसेज हो सकता है आपका ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश। अगर ऐसा हो, उसमें नॉट इक्वल टू था, इसमें अगर इक्वल टू हो तो हम लोगों का ये जो होगा कैन नॉट बी डिटरमिन, एच और के का वैल्यू हम लोग डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए बी डैश माइनस ए डैश बी इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे केसेज में हम लोग क्या करते हैं, ए डैश ए अपॉन ए डैश इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इक्वल टू 1 अपॉन के सपोज कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और के कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश हो जाएगा। तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू भी सब्सटीट्यूट करेंगे, और फिर एज यूजुअल वेरिएबल सेपरेबल में आएगा और उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। थ्योरी ऐसे समझ में नहीं आता है जब तक उसका हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखिए हम पहला क्वेश्चन अगले पेज में ले रहे हैं। देखिए मैं पहला क्वेश्चन हुआ, सोल्व एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स। ये होमोजेनियस फॉर्मेट में आएगा। तो हम लोगों को गिवन लिख लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि होमोजेनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है या लीनियर है। यानी हम लोगों को ऐसे पता नहीं लगेगा, बल्कि हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए एक्स से हम लोग डी एक्स से डिवाइड किए हैं, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस बाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1। होमोजेनियस पता लगाने के एक और तरीका है, अगर मान लिया जाए इस फॉर्मेट में भी दिया हुआ है तो आप एवरी टर्म्स का डिग्री देख लेंगे। अगर एवरी टर्म्स का डिग्री इक्वल है तो आप समझ लीजिए कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर भी देखिए बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो नॉमिनेटर का भी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का भी डिग्री 1 है। तो हम लोग कह सकते हैं विच इज होमोजेनियस, देयरफॉर विच इज होमोजेनियस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग 12th में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई भी किए थे कि किस तरीके से पता लगाएंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। क्योंकि इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं एफ एक्स वाई, और एक्स के जगह पर लैम्डा एक्स और बाई के जगह पर लैम्डा वाई पुट करते हैं, तब हम लोग को पता लगता है कि होमोजेनियस है या नहीं। लेकिन हम उतना डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर स्ट्रेस देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ओनली सोल्यूशन। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा, हम लोग का 1 इसको ले लेते हैं। तो बाई इक्वल सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट इस फॉर्मेट में सब्सटीट्यूट क्या करते हैं, बाई इक्वल टू वी एक्स। बाई इक्वल टू वी एक्स सपोज सब्सटीट्यूट किए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी, ये हमेशा याद रखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल से इसको भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे और हम लोग इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई के जगह पर हम लोग वी एक्स लिखेंगे प्लस एक्स तो ऑलरेडी एज यूजुअल रहेगा, बाई के जगह पर एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर लिखेंगे बाई स्क्वायर की जगह पर अपॉन
एक्स लिखेंगे। ये हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिए हैं, लिख देते हैं फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स यहाँ पर से कॉमन आकर के कैंसिल होगा तो v बचेगा प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पर v, ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे, तब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको dv के तरफ हम लोग लेफ्ट साइड में जो dv है उसके तरफ v का टर्म लेंगे, रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर ले लेंगे और dx अपॉन x कर लेंगे। देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया। अब क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेट। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन लिखे सिंबल dv अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। जब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप याद रखेंगे, इसको लॉग हो जाएगा, लॉग v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। ये 12th में हम लोग को 6 स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ था, उसी में से एक है आपका, और इक्वल टू हो जाएगा लॉग मॉडुलस x। और जब दोनों लॉग में आ रहा है तो कांस्टेंट टर्म भी आप लॉग में ही लेंगे, तो आसानी होगा आपको सॉल्व करने में। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लॉग v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग cx। ओके स्टूडेंट, लॉग m प्लस लॉग n के फॉर्मेट में आया। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू cx। और v के जगह पर क्या लेंगे, v इक्वल टू है बाई अपॉन एक्स, v इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर v इक्वल टू बाई अपॉन एक्स आप पुट कर दें तो बाई अपॉन एक्स हो गया प्लस रूट अंडर 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू cx। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बाई अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू cx। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर लिख सकते हैं बाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू cx स्क्वायर। यही रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हुआ हम लोगों का, दैट इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। c इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख सकते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यही आपका सॉल्यूशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा पेज में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर डी वाई। इसको हम लोग लिख लिए गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा आपका, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस होगा, क्योंकि दोनों का डिग्री क्या है, 2 है। नॉमिनेटर का भी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है। तो लिखेंगे विच इज होमोजीनियस देयरफॉर पुट या सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं बाई इक्वल टू वी एक्स। जब बाई इक्वल टू वी एक्स सपोज करते हैं तो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 क्या लिख देते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख देते हैं, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन, इसमें क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और बाई के जगह पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ जाएगा और नोमिनेटर में भी है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको राइट साइड ले आएंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, v प्लस वी स्क्वायर अपॉन
1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा देखिए, भी माइनस भी स्क्वायर प्लस भी क्यूब प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर। यहां पर देखिए भी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है। अब हम लोग को वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, भी स्क्वायर माइनस भी प्लस 1, इसको अरेंज करके लिख दिए, भी स्क्वायर माइनस भी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका भी प्लस भी क्यूब डी भी, और माइनस को हम लोग राइट साइड ही रहने दिए, डी एक्स अपॉन एक्स कर दिए। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेट क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में आ गया ये, तो इंटीग्रेशन भी स्क्वायर माइनस भी प्लस 1 डिवाइडेड बाई भी कॉमन आ गया 1 प्लस भी स्क्वायर आ गया, डी भी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर देंगे। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर देंगे। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन भी स्क्वायर प्लस 1 डी भी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन दोनों साइड करना था हम लोगों का। ओके स्टूडेंट्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल देना है। ये आप पार्शियल फ्रैक्शन अपने से आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम लोगों को 12th में पढ़ना था, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। ऐसे भी इसको सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी हो जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगा जो हम लोगों को करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करते 1 अपॉन भी का इंटीग्रेशन लॉग भी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर tan इनवर्स भी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। ओके स्टूडेंट्स, माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी ले लेते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट्स ये ले लिए हम लोग। अब हम लोग का क्या होगा, यहां पर देखिए इसको हम लोग लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो क्या होगा आपका देखिए, इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं इस तरीके से, लॉग भी प्लस लॉग एक्स प्लस माइनस लॉग सी इक्वल टू tan इनवर्स भी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग भी एक्स अपॉन सी, इसको ये लॉग भी एक्स हो गया और माइनस लॉग सी है इसीलिए अपॉन सी हो गया, इक्वल टू tan इनवर्स भी। अब हम लोग क्या करेंगे, भी का वैल्यू क्या था हम लोग का, बाई अपॉन एक्स, भी का वैल्यू बाई अपॉन एक्स रख देते हैं। भी का वैल्यू बाई अपॉन एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लॉग बाई एक्स अपॉन एक्स सी इक्वल टू tan इनवर्स भी का मतलब बाई अपॉन एक्स। एक्स यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा लॉग बाई अपॉन सी इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, सी इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख देते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये रिक्वायर्ड, ये हो गया रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला 2 क्वेश्चन हम लोग किए कि डी वाई अपॉन डी एक्स का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्मेट रहेगा तो एक्स इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं, उसका एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व 2 बाई ई टू दी पावर एक्स अपॉन बाई डी एक्स प्लस बाई माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स अपॉन बाई डी वाई इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल पर पावर एक्स अपॉन वाई है, इसका मतलब हम लोग का ये जो क्वेश्चन होगा डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्मेट में होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का पावर है एक्स अपॉन वाई, तो इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्मेट में ही होगा और दूसरा फॉर्मेट में ये हो नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड आउट कर लिए, तो क्या हो जाएगा माइनस
बाई माइनस 2x ई टू द पावर x अपॉन बाई अपॉन 2y ई टू द पावर x अपॉन बाई हो गया आपका। अब हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहां पर पुट क्या करेंगे, x इजिकल टू वी वाई, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी वाई, dx अपॉन डी वाई, बाई के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे, v प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई, ये हुआ। और इसको हम लोग जहां पर x अपॉन बाई है वहां पर v पुट करेंगे। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर देखिए dx अपॉन डी वाई को क्या लिख सकते हैं, v प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर माइनस लिखिए, बाई को एज यूजुअल बाई ही लिखेंगे, माइनस 2x को लिखेंगे वी वाई इंटू वी वाई, और ई टू द पावर भी लिखेंगे, x अपॉन वाई को भी लिखेंगे, अपॉन 2y ई टू द पावर भी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। अब बाई देखिए इसमें नॉमिनेटर में कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में बाई ऑलरेडी है तो हम लोगों को कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2v ई टू द पावर v डिवाइडेड बाई 2 ई टू द पावर v। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग v को हम लोग राइट साइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए, बाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, माइनस हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, v प्लस 1 माइनस 2v ई टू द पावर v, ये कैलकुलेशन सावधानी से करेंगे, 2 ई टू द पावर v। अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा 2v ई टू द पावर v प्लस 1 माइनस 2v ई टू द पावर v डिवाइडेड बाई 2 ई टू द पावर v। ये देखिए कैंसिल आउट होता है, कैंसिल कर दिए हम लोग, तो जो बच गया वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 ई टू द पावर v डी वी, यहाँ पर इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन बाई हो जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन बाई हो जाएगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर v का इंटीग्रेशन देखिए, ई टू द पावर v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग 2 ई टू द पावर v डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन बाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इस ई टू द पावर v का इंटीग्रेशन वही रहता है, तो ई टू द पावर v ही रहेगा, इक्वल टू माइनस लॉग बाई रहेगा, और प्लस इधर ले लेते हैं लॉग c ले लेते हैं, प्लस लॉग c ले लेते हैं, या माइनस लॉग c ले सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है हम लोग का c से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 ई टू द पावर v इक्वल टू लॉग c अपॉन बाई, लॉग c अपॉन बाई। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का अगर हम लोग v का वैल्यू देंगे, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v इजकल टू बाई, x इजकल टू वी वाई लिए है तो v इजकल टू x अपॉन बाई होगा, तो क्या लिखे, ई टू द पावर x अपॉन बाई इक्वल टू लॉग c अपॉन बाई हो गया आपका, यहाँ पर v इक्वल टू x अपॉन बाई है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप मॉडुलस में भी ले सकते हो, c अपॉन बाई को मॉडुलस में भी ले सकते हैं। विच इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये शायद विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, शायद ये समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग नॉन होमोजीनियस यानी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म है उसका कुछ क्वेश्चन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा जो क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 3 है तक तो हम लोग किए होमोजीनियस इक्वेशंस, उसके बाद रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।